आधी हकीकत आधा अफवाहों के माध्यम से आज मैं मुरादाबाद नहर के पास उस जगह पर आया हूँ जहाँ से नोटों के करेंसी मिलने की खबर एक दिन पहले ही लगभग काफी मीडिया के माध्यम से जोशो व खरोश से दिखाए जा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा नजदीक से जाकर मिलूं और जानूं कि क्या यह सच्चाई है। तो उसमें मालूम चला कि वैसे तो काफी लोग तरह तरह की बातें करते ही रहे, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो यह साबित करे कि नहीं वाकई अच्छे नोट थे या उसमें 100 या 200 के भी नोट थे। लेकिन एक साक्षात्दर्शी मिले जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा था, लेकिन नाम नहीं बताने के चलते छुप रहा था या यूं कहे कि डर रहा था। लेकिन उन्हीं के साथ के व्यक्ति मिले और बताए कि क्योंकि वह व्यक्ति नहीं थे, यहाँ काम करता था, और उन्होंने सारी घटना बतलाई कि उनके साफ सामने मैं पूजा के साथ जो हवन सामग्री पानी में शेरवाने गया था, तो यह घटना अपनी आंखों से देखा और मैंने देखा कि 2-3 आदमी की संख्या में एक स्कॉर्पियो से लोग उतरे और एक थैला पुल पर रखे नीचे नहर के तरफ फेंक दिए और फिर सासाराम से आए थे और करगहर के साइड से अपनी गाड़ी चालू करके निकल गए। लेकिन उसका नंबर मैं नोट नहीं कर पाया, ध्यान ही नहीं जा पाया। इसके अलावा एक और बंधु मिले जिन्होंने कहा कि हम भी आए थे और नोटों के टोकरी में लेकर अपने घर भी गया था, लेकिन परंतु ही मुफस्सिल थाना के चौकीदार आए थे और बोले कि तुम पर केस हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके जो भी रखे हो पैसा दे दो। और मैंने उनको दे दिया, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बस मैं ही हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वह पैसा किसी को भी काम लायक नहीं है, क्योंकि कुछ तो जला हुआ भी था और कुछ जो भी था बिल्कुल फटा पुराना सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से कोई संजोकर रखा हुआ था और खराब होने के बाद वह कहीं खबरों में बने रहने के लिए जैसे ही यहाँ लाकर फेंक दिया और लोगों का ध्यान इस ओर लाने के लिए किया गया है। इसमें कुछ सोची समझी साजिश भी हो सकती है, या यूं कहें कि लोग नया चक्कर लाने के लिए, या यूं कहें कि अफवाह फैलाने में ज्यादा आनंद भी महसूस करते हैं, इसलिए वह यही की सोची समझी चाल हो सकती है। लेकिन यह जांच का विषय प्रशासन के लिए जरूर है कि आखिर यह आया कहां से और ऐसी हरकतें कौन और क्यों कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफवाहों के साथ साथ हकीकत भी है। लेकिन मैं सभी मीडिया बंधु और पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी खबर को सिर्फ टीआरपी फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए ही नहीं दिखाना चाहिए। हमें सिर्फ सच्चाई दिखाने के लिए चुना गया और सच्चाई तभी दिखेगा जब हम घटना स्थल तक जाने का प्रयास करेंगे। उस जड़ तक जाकर सच्चाई भी खंगालना हम मीडिया कर्मियों का जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समाज आज भी 4 स्तंभों में एक मजबूत स्थान के रूप में मीडिया को मानती है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके जमीन पर आने, आंखों से कानों के माध्यम से देख करके ही खबर लिखने चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों से पता किया, लोगों का यही कहना था कि बस वीडियो आया था, घटना सही ही होगी, बिल्कुल सही ही होगी, एकदम पैसा काफी मिल रहा था और बहुत ज्यादा संख्या में करेंसी था वगैरह वगैरह। लेकिन यह सच्चाई सामने लाने के लिए कोई नहीं मिला, क्योंकि सभी एक दूसरे के कहा सुना ही बात कर रहे थे। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का भी फोन आया मेरे पास, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अभी मैं बाहर हूँ, जब तक चला नहीं जाऊंगा तब तक वहाँ इस खबर के माध्यम से हमें चलाना संभव नहीं है। वैसे भी बिहार दर्शन दूसरे की खबर के माध्यम से अपना न्यूज नहीं बनाता और सच्चाई जाने बगैर अखबार में नहीं चलाता हूँ। अफवाहों का भी सिलसिला जबरदस्त चलता रहता है, इसलिए हम घटना स्थल पर जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये वही जगह है। नाला शायद काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जैसा कि लोगों का मानना है कि इस नाले में ही बहुत दिन से पड़ा हुआ बह गया, जो भी है बोरा में था, बोरा में पड़ा हुआ था। इसमें जानते हैं कुछ और सुबह में बत्तख आता है, 400-500 है बत्तख लेकर आता है इस पानी घुमाने के लाने के लिए। वही खुदा है, काटा है बोरा को, तो पैसा छिपाया है, कुछ आदमी देखा है, वो बत्तख मैंने नहीं देखा। जैसा कि
आप देख सकते हैं कि आज भी काफ़ी सारे लोग इस रुपया मिलने की इतना जल्दीबाजी में और इतना तेज़ी से वायरल हुआ कि काफ़ी लोग आज लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से थोड़ा सा एक झलक देख ले, कम से कम मिले न मिले लेकिन कम से कम देख तो ले कि या सही है गलत है क्या है, इसको जानने के लिए तो जानते हैं। ये स्थानीय क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद यादव मंटू है। मंटू जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ऐसे मराठी तो तुर्की के रहने वाले हैं, लेकिन मेरा फ्रेंड भेजेगा अपना ये रहन सहन है बड़ी बात। क्या देखते क्या किस तरह का ये गुजरा? हमने बाद में इसको देखा, लेकिन एक बतख रखे हैं 2-4-500, वो सुबह में लेकर बतख 7 बजे करीब आते हैं। वही बतख इसमें हेला है और बोरा में पड़ा हुआ नाला के पास था, तो बतख आने की वजह से उसको काटा है, तो पैसा थोड़ा मोड़ा निकला है। तो कुछ लोग देखा उसको जी तो बिनने के लिए गया तो बोरा देखा तो उसमें पैसा था, और पैसा जितना बुझाया उतना वो अपना लिया, और लोग देखा तो उसमें खुलने लगा, पूरे हुजूम कर गया। और ये पैसा 2-4 दिन पहले के डाला हुआ है, मैंने कल के डाला हुआ है, मिला के रख मिला के इसमें लिखा है। हो सकता है कि वो कोई दिक्कत होगा, उसको परेशानी होगा, कोई पानी पड़ा होगा, उसको बाद में पैसा ले जाने की जरूरत होगा, तो वो अगर हल्का नाला है उस नाला में चला गया, तो वही बतख काटा है। तो बतख काटा है तो पैसा वही दिखा है। लोग बाग कुछ पड़े। जी 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 हाँ देखिए उसी टाइम पर मैं घर जाता हूँ, बताने के अनुसार वो पैसा 4 व्हीलर से चलाया। आए थे हाँ, ऐसा 4 फेंकने वाले। हाँ, 4 व्हीलर से थे और 2-3 आदमी थे, जी और राख से जलाया हुआ भी पैसा था उसमें, जो राख बिका गया। लगभग कितने बजे के? ये 7:45 बजे के करीब बिका है, 7:30 बजे। सुबह। हाँ 7:30 बजे करीब वो देखा है, और फेंक कर ऊपर से पत्थर भी लिए थे, पत्थर भी बिके उसमें, और गाता टाइप का भी था कुछ, मैंने उसको फेंके, और राख भी ज़्यादा था उसका खाना। ये उम्मीद है कि वो पैसा जलाया हुआ था, और उसके बाद फेंके तो वो ध्यान नहीं दिया, उसको दिमाग में नहीं था कि पैसा है। जब उजागर हुआ तब तो उसको महसूस होकर ये तो पैसा था, हम ध्यान नहीं दिए, वो अपने हाथों से देखा है। और उसके बाद बतख वाला जो मामला है, तो बतख जिसमें 2-4-500 आता है, तो सुबह में पड़ गए, तो बतख खाने पीने में उसको पूरा को काटा है, तो पैसा कुछ उजागर हुआ। लेकिन मेन में वही है कि मेन वही है, कुछ लोग आए स्कॉर्पियो से थे, स्कॉर्पियो से या 4 व्हीलर, किसी से भी थे, 4 व्हीलर से थे। 4 व्हीलर से थे। उसके आप चूँकि नंबर लोग तो नहीं देख पाया, नहीं, क्योंकि नंबर नहीं देखा। सब लेबर क्लास के लोग ज़रा हाँ। वहाँ पे थे उस वो टाइम भी में। आया था, जो मिस्त्री है वो भी राखें बिकने आया था, जी। पूजा वाला राख जो इसमें होता है ना, कि फेंका जाता है नहर में चाहे समुद्र में, वही चीज बिकने आया था। लेकिन उसके मतलब कि कह तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा जानूँ, जानने के बाद उसको दिखाया कि ये फैक्ट है कि बस वही है कि कुछ लोग जो है जैसे कि 2-3 की संख्या में थे, स्कॉर्पियो से थे, उन्होंने पैसा ला करके अब बैग में ले करके ही आए थे, और उसने डाला, और डालने के बाद तो ये सारी घटना का वहीं से शुरुआत हुआ। मैं बिहार बहुत दर्शन लोगों का इसी बात के बाद जितेंद्र कुमार। इसके चलते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कल कहीं ये चीज कल ही- वो देखा है। जी हाँ 7:30-8 बजे के करीब बैग भी बिके, और गाता टाइप का था, राख पूरा था, तो उस पैसा को हो सकता है जलाया हुआ था, हाँ चाहे जो भी होगा। और और उनका जैसा ही पैसा देखते हो। वक्त वो देखा है, तो उसको ध्यान में नहीं हुआ कि पैसा है, चाहे हाँ जो भी। उनको लगा कि वो कोई पूरा कबाड़ी। और उसके बाद पत्थर भी 2-3 को लिया था, उस पत्थर को मुझसे फेंका, तब जाएगा चाहे जो भी होगा। कबाड़ी की और मंशा से सासाराम की ओर से वो लोग आया था, सासाराम की ओर से आया और इधर कोचस की तरफ निकला। 4 व्हीलर से था, 2-3 आदमी था। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि सासाराम की तरफ से स्कॉर्पियो आई थी और इधर बक्सर की तरफ गया, लेकिन अब कहाँ गया मालूम नहीं है। लेकिन उसी गाड़ी से कुछ लोग जो है बैग निकाल करके बोरा भी था और उसको जो है पैसा डाले फेंके। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8:30 बजे पता चला, 7:30 जाल के द्वारा टाइम है। जो मछली मारने वाले गादी के लोग हैं बेचारे अपने जाल वो से तो बहुत तक सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ शायद शायद अभी भी मिल जाए,
इस उम्मीद में तलाश दो में चार 500 का तक लगे ना हुए होले हैं। सन दूसरी का आपको मैं दिखा दूं कि ये नहीं चाहिए होता का पता को जाल 2 लेकर चार के 500 काफ़ी लोग मेहनत कर रहा है कटले बड़ा सा कि शायद अभी भी उसका कुछ हिस्सा मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वही घटना स्थल है जहाँ की नोटों के गड्डी का कल जस्ट जो है लुटैया हुआ। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि मैं था और थोड़ा सा जानना चाहेंगे इनके क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? अखलाक आलम। अखलाक आलम। ये आप जब देखे कि पैसा यहाँ निकल रहा था जी। आप यहीं थे जी, तो क्या कुछ पैसा मिला आपको भी? प्रशासन आए जी उसके बाद में हमको कहें कहा है, जी हम कहने कि सर पैसा फेंका हुआ है वो अपना उठा रहे हैं लोग। जी उसके बाद में जब अपना एक दो ठो आकर के इधर उधर ले गया सब, जी समझ गया ना। तो सब जाने के बाद में हम आए थे बैंक से पैसा निकालने, जी ठेपा लगा करके देखे बंद है। तो फिर उसके बाद में हम चले गए निकालने। जी फिर उधर से आए तो हम भी घुस गए कि चलिए भाई हो सके तब एक अट्ठो हमको भी मिल मिल जाए। जाए। तो मिला हमको, जी जो भी मिला सवेरे आए जी चौकीदार साहब, जी जी वो कहें कि तुम पर केस हो गया है हाँ हाँ और इसका जांच पड़ताल हो रहा है, पैसा ले आकर दो। तो हमको जो रहा दे दिए। हाँ, दे दिए। थी मैं दौरी में था, जी। कहें कि जो है झोरा हो रहा है थी ले आओ, तो बोरा ले आए, बोरा में अच्छा वो दे दिए। नोट जो है जी माने बढ़िया था, चलने वाला था या किस तरह नहीं का सर, था? वो दोनों नोट था, नया पुराना का सब था। सब था। अब रह गया कि वो उसमें चलने लायक नहीं है, जी जी वो सब रद्द दिए। सब रदिए हाँ। था, लेकिन उसमें चौकीदार साहब को आपने दे दिया। दे दिया। कहाँ किस थाने के थे? मुफासिल मुफासिल थाना के। चलिए ये अखलाक जी थे सर, हमको लिखित कुछ नहीं दिया है। जो कि इनका कोई प्रमाण तो नहीं है इनके पास, लेकिन पैसा चौकीदार साहब को इन्होंने दिया और चौकीदार साहब लेके चले गए। लेकिन अब उसको इस तरह का कोई भी आगे से आप लोग जान लीजिए कि इस तरह के कोई भी घटना होती है तो कोशिश ये करना होता है कि जो भी पैसा मिले रद्दी है तो ठीक है, कोई आदमी थोड़ा सा लालच तो हो जाए, थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाता है कि चलो कुछ उसमें हिस्सा रख लें या जो भी है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगे कि रद्दी है या कुछ उस लायक नहीं है तो आप तुरंत स्थानीय बैंक को या प्रशासन को आप दे करके या लिखित रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो बैंक में पैसा जमा होता है और उसी के हिसाब से नया फिर करेंसी या जो भी नया पैसा छपता है तो उस हिसाब से उसको काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि उसको जलाने और फेंकने के बजाय कहीं एक अच्छी जगह पे जमा हो। धन्यवाद। उसमें सर दो ठो गड्डी छाटे थे जी तो लड़का सवेरे की सवेरे ले जाके बैंक में अथी कर देंगे। जी जी तो उसके बाद में ये आ गए जी तो हमने दे दिया कि पैसा कहाँ है, सही। ले आओ। तो जो भी था अपना दे दिए, दौरी में था और ले आके दिए, कहें कि झोरा वोरा कुछ ये ले आओ। तो बोरा था, बोरा में दे दिए, अपना झील दिए। न लेके ये तो आप नहीं देखे थे ना कि कैसे के लोग डाला, कोई डाला था या जी नहीं ये सब नहीं आया? जी नहीं, अभी 1 महीना का है कि 15 दिन का है कि 2 महीना का ही सबको नहीं, नहीं मालूम। सब सड़ा हुआ लेकिन नोट में 10 का ही नोट था या और भी सब 10-10 का सर, सब 10-10 हम का? खाली 10-10 के और कोई नोट जी नहीं। देखिए इसमें जांच का विषय है। 150 जिला ई सब प्रशासन कुछ नहीं। रोहतास के तरफ से इसको जांच करना चाहिए कि ये जी। पैसा आया कहाँ से जी, और जी, कितना पैसा था, जी जी। क्योंकि ये सरकार के खाता में होता है। क्या नाम हुआ आपका? रामायण पासवान। रामायण पासवान। देखिए इसको जांच करनी चाहिए। जी चाहे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति के पास अगर कोई कहता है कि 10,000 मिला है, कोई 5,000 मिला है, कोई 50,000 मिला है, मान लीजिए इस तरह का दुरुपयोग होना सरकारी तंत्र को इस तरह से अपने जिला का जो भी प्रशासनिक स्तर पर है इसका हाँ। जांच होनी चाहिए। कितने पैसा है इस नहर में जी जी। और पैसा जिधर तिधर लेकर भाग रहे हैं, प्रशासनिक स्तर से इसका जांच होना चाहिए। हो सकता है और अधिक पैसा हो इस नहर में। तो आपका मुरादाबाद घर है? जी देखिए ये मुरादाबाद से रामायण पासवान जी जो कि जितना अच्छा सुझाव दिए और लगभग सभी को कम से कम जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह के बेशक रद्दी है, कोई काम वाला नहीं है, लेकिन उसको फेंके नहीं, जलाए नहीं, कम से कम ले जा करके स्थानीय बैंक या थाना को सूचित करें और उसको हैंड ओवर करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा
जांच के विषय तो जरूर है कि आखिर 10 ही का नोट है, लेकिन है, मिला, कुछ तो मिला, तभी तो इस तरह के जो है चर्चा चला। बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार। यही जगह है, यहाँ पे गेट लगा हुआ है। हाँ, देखिए यहाँ काफी सारे लोग